राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऋषि ऋषि सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और एप्लीकेशन पे। आज की क्लास में हम पटवार मॉक नंबर कितना है 12 टेस्ट नंबर की बात करें तो टेस्ट नंबर 12 मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, बढ़ते आज के सेशन की तरफ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। अच्छा, उससे पहले कुछ जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि पटवार का अगर आप बैच लेना चाहते हैं रीजनिंग का, स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं हम, रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो आपको बैच मिल जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग इसमें मिल जाएगा पटवार के लिए, स्पेशल पटवार के लिए ही ये कोर्स डिजाइन है। वो आपको कितने में मिल जाएगा? 1100 में। वैसे ही आप कंप्लीट मैथ लेना चाहते हैं, वो भी किसके लिए? पटवार के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितने में अवेलेबल हो जाएगा? 900 में। और कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल हो जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगा इनका एप्लीकेशन का? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर रीजनिंग ऋषि सर को सर्च करिए और एप्लीकेशन को क्या करिए? डाउनलोड। आप ऐसा चाहते हैं, नहीं सर हमें मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ चाहिए, तो अगर आप दोनों एक साथ लोगे मैथ प्लस रीजनिंग, तो आपको यह कोर्स ओनली कितने में मिल जाएगा? 1600 रुपये में। और ये 1600 रुपये में आपको खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। वहाँ से जाकर आप इसको अभी मात्र 1600 रुपये में परचेज कर सकते हो। और ये पूरा बैच सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पटवार के लिए है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं एक बार। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, एक बार मैं कलर को करूं चेंज। क्वेश्चन कहाँ किसका है? तो आप देख रहे हो सर ये 3D का क्वेश्चन है। किसका है? आयतन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। एक ठोस शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का क्या है? 2 गुना है। आपको पता है कि ठोस शंकु कैसा होता है? इस तरीके का होता है। यह इसकी त्रिज्या होती है, यह इसका ऊंचाई होता है और यह इसका क्या है? तिर्यक ऊंचाई। और इनमें बीच किसका संबंध होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वह आधार का जो एरिया है उसका 2 गुना है। मतलब दोनों के बीच रेशियो कितना दिया? 2 और 1 का। मुझे एक बात बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आपने पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है पाई आर एल। और नीचे की बात करें, आधार की बात करें, तो आधार कैसा है सर? वृत्ताकार है। और आधार अगर वृत्ताकार है तो आधार का एरिया क्या हो जाएगा? मतलब वृत्त का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इसका मान 2 बटा क्या दिया है? 1। मुझे बताओ, पाई से पाई कट जाएगा, कलर करते हैं चेंज, फिर काट पीट करेंगे अपन। मुझे बताओ सर, ये पाई से पाई कट जाएगा, जी सर। एक आर से ये एक आर कट जाएगा, तो सर ऊपर तो बचेगा तिर्यक ऊंचाई और नीचे त्रिज्या, और इनका रेशियो मुझे पता चल गया 2:1। पहले लाइन से मैंने तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो निकाल लिया 2:1। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो तिर्यक ऊंचाई क्वेश्चन में कितना है? 6 रूट अंडर कितना है? 3 है। तो मुझे एक चीज और बताओ कि सर यहाँ तिर्यक ऊंचाई 2 है और क्वेश्चन में 6 रूट अंडर क्या है? 3 है। तो कितनी बार में वैल्यू कट जाएगा? तो आप कहोगे 3 रूट 3 बार में। 2 से इसमें भाग लगाओगे तो 3 रूट 3 बार में कट जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या में भी 3 रूट 3 का गुना करना पड़ेगा। तो एक में अगर आपने 3 रूट 3 का गुना किया तो त्रिज्या आपको पता चल गया 3 रूट 3, और तिर्यक ऊंचाई कितना है? 6 रूट 3। ये मुझे पता चल गया कि सर ये वैल्यू कितना है सर? 6 रूट 3। और ये वैल्यू कितना है सर? 3 रूट 3। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करे, कहने का मतलब एच ज्ञात करे। अब संबंध क्या होगा? तो सर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पढ़ा रखा है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर एच स्क्वायर का मान निकालना है तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और फिर इस स्क्वायर को इधर ले जाकर रूट में वैल्यू को निकालना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट वैल्यू को घटा देता हूं। मुझे बताओ एल का मान कितना है? 6 रूट अंडर 3 इसका वर्ग, माइनस आर का मान कितना है? 3 रूट अंडर 3 और इसका क्या सर? वर्ग। मुझे बताओ इसका वर्ग करोगे तो 6 का वर्ग 36 और रूट 3 का वर्ग कितना? 3। तो 36 का 3 गुना कितना होगा साहब? 108। 3 का वर्ग करोगे 9 और रूट 3 का 3, तो 9 3 कितना? 27।
तो मुझे एक बात बताओ, एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? तो 81 आ जाएगा। 108 में से 27 घटा दो 81, तो एच का मान क्या होगा? तो आप कहोगे रूट अंडर 81, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो 9 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, देख लीजिए फटाफट एक बार सब कोई। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। अब ये थोड़ा स्टेटमेंट दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दिए गए कथन का उपयोग करके आपको वास्तविक लाभ परसेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है साहब? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या क्या दिया? पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि बिना छूट के 20% का लाभ होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है यदि 5% की छूट दी जाए तब। दोनों को कंबाइंड करना है और आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो मुझे एक बात बताओ, पहला लाइन कह रहा है बिना छूट के। बिना छूट का मतलब छूट कितने का है? 0% का। प्रॉफिट कितने का होता है सर? 20 का। तो पहले वाले लाइन से हमें पता चला कि डिस्काउंट तो 0% है और प्रॉफिट अपना सर कितना है? 20% है। मुझे एक बात बताओ, क्या क्लास में समझा रखा है कि डिस्काउंट के साथ अगर प्रॉफिट मिल जाए तो सर फटाफट सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए। कैसे सिखाया था कि अगर 100 में से छूट घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा। तो छूट 0 है तो 100 में से 0 घटाओगे तो सीपी कितना होगा? 100। और प्रॉफिट 20 है तो 100 में अगर 20 जोड़ोगे तो एमपी कितना होगा? 120। मतलब इस वाले लाइन से सीपी और एमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। अब अगले लाइन में क्या कह रहा है कि डिस्काउंट 5% का देना है। आप सबको पता है कि डिस्काउंट सिर्फ मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो आपने कहा सर अंकित मूल्य कितना है? 120, और अगर मैं इस पे डिस्काउंट दूंगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट दूंगा? 5% का, तो कितने में बेचूंगा? तो मुझे एक बात बताओ, इसका 5% ही तो कम करना है। तो 120 का अगर मैं 10% निकालूं तो 12 होगा, और उसका आधा कर दूं तो 5% कितना हो जाएगा? 6। मतलब 120 का 5% कितना होगा? 6। तो 120 में से 6 कम कर दो तो आपने बेचा कितने में? 114 में। अब यहां से मुझे सीपी पता है, एमपी पता है और एसपी पता है। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए किसको किसको देखना होता है? सीपी और एसपी को। 100 में खरीदकर अगर 114 में आप बेच रहे हो तो नेट आप प्रॉफिट कितने का कमा रहे हो? सर 14% का कमा रहे हो। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है साहब? बिल्कुल ही सही उत्तर। देख लीजिए फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? 10,000 की राशि है और निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है? 11,025 रुपया। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जबकि दर कैसा है? वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आप एक बार बताओ कि मूलधन कितना दिया है? तो सर मूलधन 10,000 दिया है, 10,000 लिख दो। मिश्रधन कितना दिया है? तो सर 11,025 दिया है, 11,025 लिख दो। और इनका रेशियो ले लो। इनका क्या ले लो? रेशियो। ठीक है, उसके बाद देखो कि समय कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। अगर समय 2 वर्ष का है तो वर्गमूल निकाल दो। समय 3 वर्ष का है, घनमूल निकाल दो। समय 4 वर्ष का है, करनी 4 निकाल दो। तो अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो मुझे बताओ 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100। 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100। और 11,025 का वर्गमूल कितना होगा सर? 105। तो मुझे बताओ 100 की चीज, 100 का मूलधन था और मिश्रधन कितने का मिला? 105 का। तो कितने का मुझे ब्याज मिला? तो 5 का मुझे ब्याज मिला। तो मैं अगर रेट निकालूं तो मैंने कहा 5 का ब्याज कितने में? 100 में, और गुना किसका? 100 का। ये 100 से 100 कटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो 5%, और वो भी कैसा? वार्षिक। तो आपने कहा सर अपना सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास। इस तरीके से आपको पेपर में क्या करना था साहब? सॉल्व करना था। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 3 वृत्त इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को क्या करता है? स्पर्श करता है। देखो मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं। देखो ये 3 वृत्त इस तरीके से रखा गया कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है, कर दिया स्पर्श। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ एक एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना कि इसकी त्रिज्या कितनी है साहब? 7 है। तो यहां से यहां 7 है।
तो यहां से यहां भी वैल्यू कितना होगा 7। इसकी भी त्रिज्या 7 है तो ये वैल्यू 7, तो यहां से यहां भी वैल्यू कितना 7। इसकी भी त्रिज्या 7, तो सर यहां से यहां भी वैल्यू 7 और यहां से यहां भी वैल्यू कितना 7। तो ये एक तरीके से त्रिभुज बन गया, बोलो हाँ या ना। अब आपको जो एरिया बताना है साहब, वो एरिया किसका बताना है, तो 3 वृत्तों द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल बताएं। तो 3 वृत्तों द्वारा जो घेरा गया भाग है वो कौन है सर, ये है, इसका एरिया बताना है। ये जो छूटा हुआ भाग था ना, ये वाला 3 वृत्तों दो को जब स्पर्श कराया तो ये वाला जो भाग था ना, इसका एरिया आपको क्या करना है, बताना है। इसका एरिया आपको क्या करना है साहब, निकालना है। इसका एरिया आपको क्या करना है सर, निकालना है। क्या यहां तक बातें क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। अब कैसे निकाल सकते हो, तो मुझे एक बात आप बता दो कि सर ये 7 तो यहां से यहां तक टोटल 14, ये 7 तो सर यहां से यहां तक ये टोटल 14 और ये भी टोटल 14। मतलब ये एक त्रिभुज बना और इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं बराबर है और कितनी है, 14, 14 और 14। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया सर, समबाहु त्रिभुज बन गया, जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है सर, 60 डिग्री का होता है। बोलो हाँ या ना। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो मैं काम करता हूं, इस त्रिभुज के एरिया में से, ये जो त्रिभुज का एरिया है इसमें से त्रिज्यखंड दिख गया क्या, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जहां ये कितना डिग्री है 7 और ये 60, ये 7, 7 और 7, तो ये वाला भाग, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं सर, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। फिर अपन इस वाले भाग की बात कर रहे हैं और फिर अपन इस वाले भाग की बात कर रहे हैं कि अगर इस पूरे त्रिभुज में से इन तीनों का एरिया घटा दें तो ये व्हाइट वाले का एरिया आ जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, कहने का मतलब सेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। तो एक का एरिया नहीं, 3 का एरिया निकालना पड़ेगा, इस त्रिज्यखंड का भी, इस त्रिज्यखंड का भी, इस त्रिज्यखंड का भी। मतलब एक का निकाल लो और 3 का गुना कर दो। क्यों, क्योंकि तीनों त्रिज्यखंड सेम सेम से दिख रहे हैं। अब बस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज समबाहु है, त्रिभुज समबाहु है। समबाहु है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा 7 और 7 कितना होगा 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14 -3। सेक्टर का एरिया क्या होता है त्रिज्यखंड का, तो सर θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री। तो थीटा का मान कितना है सर, तो यहाँ 60 डिग्री मान है, तो एंगल का मान 60 है, तो 60/360 डिग्री गुना πr², पाई का मान सर 22/7। और r की बात करें मतलब त्रिज्या कितना है 7 है, त्रिज्या 7 ही तो है, यहां से यहां 7, यहां से यहां 7, तो 7 गुना मैंने क्या कर दिया 7। यहां तक कहानी क्लियर है। अब कैलकुलेट कर लो भैया, बस और कुछ नहीं करना। सर 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, और 2 से इसको कितनी बार 7 बार, तो यहाँ 7 गुना 7 49, और रूट अंडर कितना 3 माइनस। सर एक 7 से एक 7 कट जाएगा। मुझे बताओ ये 6 3 18, 180 से ये कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, और 2 से यह 22 कितनी बार में कट जाएगा 11 बार में। तो इधर बचा 11 गुना 7, जिसको हम क्या कह सकते हैं 77। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 49√3 -77। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। हो सकता था √3 का वैल्यू पुट कर देता तो उसका मान आप भी पुट कर देते 1.732, नहीं किया तो जैसे दिया वैसे ही आप आंसर बता दोगे। क्लियर है, इतना सा काम करना था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। 100 छात्रों की एक कक्षा में एक निश्चित विषय में प्राप्त एवरेज कितना है 25 है, और 50 छात्रों वाली एक अन्य कक्षा है जिसका एवरेज कितना है 70 है। तो दोनों कक्षाओं द्वारा प्राप्त एवरेज अंक ज्ञात करें। आपसे क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात को। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी है और इसका एवरेज आपको कितना दिया है सर 25 दिया है। दूसरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है और इसका एवरेज कितना दिया है सर 70 दिया है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कंबाइंड एवरेज निकालना, इन पूरे का कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो आप सबसे पहले जो नंबर्स है ना, जो संख्या है उसको सरल कर लो। यह 2 और यह कितना 1, 50 से एक बार, 50 से 2 बार, इससे कैलकुलेशन क्या होगा सर आसान होगा। अब क्या करो कि एक का एवरेज 25 है और एक का एवरेज 70 है, तो इन दोनों के बीच का कोई मान आप एवरेज मान लो, या इन दोनों में से ही कोई एक मान आप एवरेज मान लो, किसे भी कर लो आंसर आ जाना है। तो मैंने मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज कितना है सर 25 है।
जैसे ही मैंने पूरी क्लास का एवरेज 25 माना तो अब मैं कंपेयर करूंगा 25 से ये कितना कम कितना ज्यादा, तो सर ये कोई कम ना ज्यादा, मतलब जीरो। तो जीरो का 2 का गुना करोगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब यहां कोई चेंज नहीं आएगा। यहां चेक किया तो ये 25 से कितना ज्यादा है, तो सर 45 ज्यादा है। और यहां कितने व्यक्ति हैं, एक, तो 1 गुना 45 मतलब 45 ज्यादा है। जो भी एवरेज है उससे 45 क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा। और इसको बांटना पड़ेगा पूरे कंबाइंड में। कंबाइंड कितने व्यक्ति हैं, 2 और 1 3, तो 3 में बांट दो 45 को। 3 से काट दिया कितनी बार, 15 बार। तो आपने कहा 25 और 15 कितना, 40। तो पूरी क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। इसी तरीके से आपको पेपर में करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्या कह रहा है, 20% ऑफ ए। आपसे ये कह रहा है कि 20% ऑफ का मतलब का ए बराबर है किसके, बी के। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है, 20% का बी, यही तो कह रहा है। सर वैल्यू किसका निकालना है, 20 का बी% का मान क्या आएगा, यही तो निकालना है। अब देखो सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे बी का बी% गुना क्या निकालना है, बी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये परसेंट यहां है तो यहां भी तो हो सकता है। मैं बी का 20 का बी% कहूं या 20% का बी कहूं, ये दोनों बात क्या है साहब, बराबर ही है। ये दोनों बात क्या है सर, सेम ही है, अलग अलग तो है नहीं। तो मुझे ओवरऑल बी के साथ 20% लाना है और दिया हुआ मेरे पास ये वैल्यू है। यहां देखो बी अकेला है, अगर 20% लाना हो तो यहां भी 20% का गुना कर दो और यहां भी आप 20% का क्या कर दो, गुना। क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि 20% कट जाएगा, ओवरऑल क्वेश्चन यही बन जाएगा। लेकिन हमें बी के साथ 20% लाना था, इसीलिए दोनों जगह 20% का गुना किया। अब यहां तो हमें पता चल गया कि बी का कितना है सर, 20%, और इसी का वैल्यू निकालना है। तो चलो इधर निकालते। इधर क्या हुआ, 20% को क्या लिखोगे, 20/100, गुना कितना सर, 20%। का है तो का, और क्या ए। मुझे बताओ 0 0 0 0 कट गया तो 2 दूनी कितना, 4%। का कितना, ए, किसके बराबर, बी का 20%। और हमसे यही पूछ रहा था ना सर, हमसे यही तो पूछ रहा था कि बी का 20% क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 4% ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है भैया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, देखो फटाफट, ये सब मैं आपको तरीका बता रहा हूं पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, अनुपात 1/8 का प्रतिशत क्या होगा। तो ये तो बहुत ही हल्का है, 1/8 का परसेंटेज निकालना है, मतलब गुना 100। और आप सबको पता है कि 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है, 12.5। ये तो देखते ही टिक लगा देते, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही उत्तर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। कल होके मैं पूछूं 1:2 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो 1/2 को क्या लिखते हो, 50%, आंसर 50%। अगले में बढ़िए, ये सिंप्लीफाई करना है, ये भी आसान है। कैसे, तो देखो 2 तरीके हैं, या तो पावर को गुना कर लो या फिर पहले 3 का वर्ग निकालो। 3 का वर्ग कितना, 9, और इसके ऊपर पावर 3। 2 का घन कितना, 8, इसके ऊपर पावर 2। तो 3 का घन सर 729 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। इनको जोड़े 3, इनको जोड़े 9, और ये कितना, 7। 793 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान था, लगता है पेपर ज्यादा ही आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, 10 आदमी एक काम 18 दिन में कर सकता है। 6 दिन बाद 5 आदमी और आ गए, तो 5 आदमी और शामिल हो गए, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। मैंने पढ़ाया था यूनिटरी मेथड में, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि व्यक्ति कितने हैं, 10। ठीक है, कितने दिन का काम हो गया, क्योंकि 6 दिन बाद ही तो चेंज होता है। 6 दिन बाद 5 आदमी आएगा, मतलब 6 दिन तक यही 10 आदमी काम कर रहे हैं, हाँ या ना। तो 6 दिन में कुछ ना कुछ तो काम समाप्त हुआ होगा। तो भैया कितने दिन का काम बचा होगा, 12 दिन का। सोच के देखो कि टोटल 18 दिन है, जिसमें से 6 दिन का काम हो गया तो 12 दिन, मतलब 10 आदमी के लिए जब 12 दिन का काम बचा ना, तो 5 आदमी और आ गया। तो पहले 10 था, 5 बढ़ाकर कितना हो गया, 15। तो पूछ रहा है अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, यही तरीका बताया था। अब इनको क्या कर लो सर, सरल कर लो। चलिए करते हैं।
5 से काट दे कितनी बार, या 3 से काट दो कितनी बार सर, 5 बार। 3 से सर कितनी बार, 4 बार। 5 से इनको काट दे सर कितनी बार, 2 बार। तो ये कितने दिन आ गए, 8 दिन। कि भैया अब जो काम होगा वह 8 दिन में निपट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 10 व्यक्ति थे, 6 दिन बाद 15 हो गए, और 15 होते ही समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आंसर क्या होगा सर अपना, 8 दिन। ठीक है, अगले को देखो, अगले नंबर क्वेश्चन को देखो। अब देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले में अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया, तो गोले का आयतन और शेष जो ठोस बचा है उनके आयतन का क्या बताओ, रेशियो। तो पहले डायग्राम समझो ना, डायग्राम समझ जाओगे काम हो जाएगा। कि ये आपका क्या है सर, गोला है, अर्धगोला है। इसकी त्रिज्या क्या है सर, r है। इससे आपको क्या काटना है सर, तो एक गोला काटना है। तो यहीं से काटोगे गोला, हाँ या ना। ये आपने क्या काटा, गोला काटा। अब यहां होगा क्या, तो मुझे एक बात बताओ, अर्धगोले के लिए ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या r है। तो यहां से यहां भी अर्धगोले के लिए तो क्या है, त्रिज्या। और जो अर्धगोले के लिए त्रिज्या है वो गोले के लिए क्या हो गया, व्यास। कि अर्धगोले के लिए यहां से यहां तक त्रिज्या है, लेकिन गोले के लिए यहां से यहां तक क्या हो जाएगा सर, व्यास हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर मैं सर अर्धगोले की बात करूं, सुनना मेरी बात को गौर से, तो जो त्रिज्या होगा ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसको मैंने क्या माना, r। और साहब अगर मैं गोले की बात करूं, तो जो त्रिज्या होगा ना वह क्या होगा, गोले के त्रिज्या का, अर्धगोले के त्रिज्या का क्या, आधा। अर्धगोले का त्रिज्या r है, तो गोले का त्रिज्या क्या होगा, ये गोले का त्रिज्या क्या होगा, तो अर्धगोले के त्रिज्या का आधा, मतलब r/2। अब कर लो, अब कैसे करना है, तो किसका किसका रेशियो निकालना है, तो सर गोले का, बोलो हाँ या ना। और कह रहा है शेष ठोस का। शेष ठोस का मतलब आप समझ गए, तो जी सर हम समझ गए, मैं कलर करके बता रहा हूं। ये वाला जो एरिया बच गया है ना, इसकी ये व्हाइट वाला जो एरिया है ना इधर, ये इधर, कि जैसे ही आप गोला काट लोगे तो कुछ ना कुछ तो एरिया बचेगा ना, ये वाला, इसका आयतन कह रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, गोले का तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लूंगा, 4/3 पाई r क्यूब, हाँ या ना। लेकिन शेष का कैसे निकालूंगा, तो पहले अर्धगोले का आयतन निकालना होगा, उसमें से इस गोले के आयतन को घटा देंगे, तो भैया शेष का आयतन आ जाएगा। यही तो करना होगा, तो कर लेते हैं। तो मैं यहां पे पहले शेष गोले का आयतन निकालता हूं। तो आप क्या कहोगे सर, पहले अर्धगोले का आयतन निकालिए। साहब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि त्रिज्या तो मैंने r ही माना है। इसमें से गोले का आयतन घटाइए, जो कि होता है 4/3, ठीक है, पाई और r क्यूब। तो भैया यहां त्रिज्या क्या है, r/2। तो इसका क्यूब करोगे तो r क्यूब और बटा कितना हो जाएगा साहब, 8। यहां तक बात क्लियर है। थोड़ा सा और सरल कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 1 बार और 4 से 2 बार। और एक काम करो कि पाई आर क्यूब कॉमन निकाल लो। ठीक है सर, निकाल लिया। तो अंदर में यहां क्या बचा सर, 2/3, और यहां क्या बचा सर, 1/6। अब इनको और सरल कर लो। सर ये पाई आर क्यूब है, ठीक है, इनका लैसे लोगे या फिर इनको डायरेक्ट ही गुना कर लो ना। 6 तिरी कितना, 18, 6 तिरी कितना, 18, इनको गुना करो, 6 दूनी 12 और ये 3 एकम 3, तो 12 में से 3 घटाओगे कितना, 9। अगर मैंने 9 से काटा तो यह कितनी बार, 2 बार। तो आपने कहा कि सर जो शेष ठोस है उसका आयतन क्या है, पाई आर क्यूब बटा कितना, 2। ठीक है, अब मैं गोले के आयतन की बात करूं तो सर गोले का आयतन तो हमने पढ़ रखा है, 4/3, और r क्या लेना है, r/2। तो सर r क्यूब बटा कितना साहब, 8। और शेष का आयतन अभी अभी हमने क्या निकाला सर, पाई आर क्यूब बटा कितना सर, 2। और इनका रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ सर, पाई आर क्यूब कट जाएगा सर, 4 से 2 बार, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इधर तो क्या बचेगा, 1/3, इधर क्या बचेगा, 1। इनको सरल करोगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:3। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी क्या है सर, बढ़िया इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नोट करिए, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, फटाफट इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, ये भिन्न वाले प्रश्न है कि कह रहा है एक भिन्न है जो कितना है सर, y/x है। अब एक चीज का ध्यान देना कि भिन्न दिया है y/x,
तो इस भिन्न में जो ऊपर वाला मान होता है उसको तो अंश कहते हैं साहब, और जो नीचे वाला मान होता है उसको क्या कहते हैं, हर। यही मेरा क्या होता है, भिन्न। भिन्न बराबर अंश बटा हर। अब मेरे को कहा है कि भिन्न कितना है, y बटा x है, जिसके अंश में 12% बढ़ाना है। तो 12% बढ़ाना मतलब 100 में 12 जोड़कर लिख दो 112। फिर कह रहा हर में 2% घटाना है, तो 100 में 2 घटाकर लिख दो कितना, 98। तो घटाने के बाद ये जो भिन्न होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सर ये 6/7 हो जाता है। तो मुझे वास्तविक भिन्न बताना था, तो कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट करना है। मुझे बताओ 14 का पहाड़ा पढ़ा हो तो 14 8 कितना, 112, और 14 7 कितना, 98। सर ये 7 से 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से सर y बटा x क्या आएगा, तो सर इधर 6 है और ये 8 इधर किस में, भाग में। इसको और सरल कर लो तो सर 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, तो y बटा x कितना होगा सर, 3/4। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है सर, बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है बच्चे? चलिए अगले को देखिए, कलर करते हैं चेंज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। देखो 52 गुना 52 मतलब 52 का स्क्वायर, 48 गुना 48 मतलब 48 का स्क्वायर। किस पे बैठ गया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। तो एक बार जोड़ो तो 52 और 48 डायरेक्ट जोड़ ले क्या सर, 100 हो रहा है, और 52 में से 48 डायरेक्ट घटा ले 4 हो रहा है, मतलब आंसर कितना, 400। चलो हटाओ, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट उत्तर। जितना आसान क्वेश्चन उतना ही कम टाइम। अगले को देखो भाई, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। कह रहा है जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा x वस्तु का जो CP है ना, वह y वस्तु के SP के क्या है, बराबर है। पहले तो मुझे यहां से ये बता दो CP और SP का रेशियो क्या हो गया, तो y बटा x हो गया क्या, बोलोगे जी सर आप सही कह रहे हो। ठीक है, अब मुझे यहां पे क्वेश्चन में लास्ट में तो क्या कह रहा है कि सर x बटा वाई का मान बताएं, तो वो बता देंगे। फिर कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का है, 25% का। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट 25% है तो 25% का मतलब सर भिन्न में 1/4 होता है। क्लियर है ये बातें? अब मुझे एक बात और समझा दो, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे निकलता है। तो आपने कहा सर ये तो मेरा क्या है, सीपी। बोलो हाँ या ना। ये मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो 4 में खरीद कर 1 का प्रॉफिट लिया तो बेचा मैंने कितने में होगा, 5 में। हाँ या ना। तो मुझे एसपी का रेशियो कितना पता है, 5, और सीपी का रेशियो कितना पता है, 4। तो भैया एसपी कितना है, अरे भैया एसपी कितना है, तो सर एसपी कितना है, 5, तो नीचे तो क्या आ गया, 5। सीपी कितना है, 4, तो ऊपर क्या आ गया, 4। तो यहां से y बटा x का मान तो तुम्हें पता चला 4/5, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, x बटा y का। तो x बटा y क्या होगा, 5 और 4। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी है भैया, बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो फटाफट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन देखो कैलकुलेशन को कैसे करते हैं इसको समझो। कह रहा है कि इतना रुपए का एक अमाउंट है, कितना, तो 43,120 रुपीज को PQR में क्या करना है, बांटना है। रेशियो क्या दिया है कि P का हिस्सा QR के कुल हिस्से का कितना है, 4/7। समझना यहां पे जो P का हिस्सा है ये Q प्लस R के हिस्से का 4/7 है, मतलब ये 7 और ये कितना, 4। क्लियर है? अगले लाइन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर जो Q का हिस्सा है, जो Q का हिस्सा है वो P और R, किसकी बात कर रहा है, P प्लस R का कितना है, 2/5 है। तो आपने कहा सर बड़ा वाला वैल्यू ये और छोटा वाला ये। सोच के देखो कि यहां इन दोनों का हिस्सा होगा तो ज्यादा होगा और यहां अकेले का है तो कम होगा, इस हिसाब से रेशियो बैठा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरी बात को जरा गौर से यहां पे,
कि सर ये टोटल भी P प्लस क्यू प्लस आर और ये टोटल भी P प्लस क्यू प्लस आर, मतलब इनका टोटल जो है कितना है सर 11 और इनका टोटल कितना है 7। ऐसा कैसे होगा कि एक ही क्वेश्चन में दोनों का टोटल अलग अलग हो जाए? नहीं, कि यहां P प्लस क्यू प्लस आर किए तो 11 का रेशियो आ रहा है, यहां P प्लस क्यू प्लस आर किए तो 7 का रेशियो आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब हमें इस रेशियो को क्या बनाना पड़ेगा? सेम। तो चलो अगर हम सेम बनाते हैं, समान बनाते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, 11 और 7 इनका लहसे कितना होगा? 77। तो इसको 77 बनाने के लिए किसका गुना? 11 का। तो सर यहां भी 11 का गुना और यहां भी 11 का गुना। इसको 77 बनाने के लिए 7 का गुना, तो सर यहां भी 7 का गुना और यहां भी किसका गुना? 7 का। अब देखो यह कितना हुआ? 11 गुना 7 77, 11 गुना 7 77। और यहां पे भी P प्लस क्यू प्लस आर है, पी क्यू आर को जोड़ो तो 77, यहां भी पी क्यू आर को जोड़ो तो 77। अब इनको बताओ, सरल करके लिख लो, इनको सरल करके लिखो। तो मुझे बताओ सर ये वैल्यू 7 चौका कितना? 28। ये वैल्यू 7 में 7 का गुना कितना? 49। यह वैल्यू 11 दूनी कितनी? 22 और यह वैल्यू 11 पचे कितना? 55। मुझे बांटना किसको है? इसको PQR में। तो PQR का मुझे रेशियो पता होना चाहिए, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। यहां लिख दूं? ठीक है सर, यहां लिख देते हैं PQR। मुझे बताओ P का मान मुझे कितना पता चल गया? 28, 28 लिख दीजिए। Q का मान मुझे कितना पता चल गया? 22, 22 लिख दीजिए। लेकिन R का मान पता नहीं है, लेकिन मुझे Q प्लस R का मान तो पता है कि Q और R को जोड़े तो कितना आएगा सर? 49। अगर मैं यहां से Q का मान घटा दूं, Q और R मिलाकर 49 है, अगर मैं Q का मान 22 इसमें से घटा दूं तो R का मान आ जाएगा? बोलोगे जी सर। तो 49 में से मैं 22 घटा दूं तो वैल्यू कितना बचा? 27। तो 27 किसका हिस्सा हो गया? R का। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां टोटल कितना? तो आपने कहा 28 और 22 50, 50 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो 77। और क्वेश्चन में टोटल कितना? तो सर 43120। काटो पहले, पहले तो क्या करो सर, इनको काटो। मुझे बताओ 11 से 7 बार इनको काटो। 11 तिया 33, 10 और 0 101, 11 नमा 99, 11 दूनी 22 और 0। वापस इसको 7 से काट दो तो मुझे बताओ 7 पंचे 35, 7 छग 42 और ये 0। मतलब 77 से यह वैल्यू 560 बार में कट गया और 560 बार में कट गया तो 560 रेशियो का मान। हमसे किसका हिस्सा पूछा सर? आर का। हमसे किसका हिस्सा पूछा सर? आर का। तो आर का हिस्सा निकालते हैं। कितना रेशियो है सर? 27। रेशियो का मान कितना है सर? 560। इन दोनों को क्या कर दीजिए? गुना, और गुना करिएगा तो 51520 क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। 56 गुना क्या करना है? 27। तो 56 गुना 27 करोगे 15 12 और एक जीरो बैठा दो तो 151 क्या होगा इसका सही उत्तर? क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो 15। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ लो। कह ये रहा है कि दो कर्मचारी है, उनके इनकम का रेशियो दिया है सर कितना? 7:4। उनके खर्च का रेशियो दिया है साहब कितना? 3:1। और बचत की बात करें तो सर ये भी 4800 बचा रहा है और ये भी 4800 बचा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जहां दोनों जगह बचत सेम हो, इसका मतलब क्या है? इनके बीच का अंतर भी सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो आप बनाएंगे। तो मुझे बताओ 7 में से 3 घटाया 4 और 4 में से 1 घटाया 3, तो ऐसा कैसे होगा? यहां 4 और यहां 3, जबकि बचत तो दोनों जगह सेम है, तो इनका अंतर भी सेम होना चाहिए। नहीं है तो सेम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? तो सिखाया था, इनको घटाओ कितना सर? 3। इनको घटाओ कितना सर? 2। अब करना क्या होता है? नीचे वाले से ऊपर वाले को गुना कर दो, इस नीचे वाले से ऊपर वाले को गुना कर दो तो 2 का गुना यहां, और इस ऊपर वाले से नीचे वाले को गुना कर दो तो 3 का गुना यहां, इसको इससे और इसको इससे। अब बताओ वैल्यू क्या हो गया? तो सर अब जो ये वैल्यू बना यह तो 14 बना, देखना यह कितना बना सर? 8 बना। इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया सर ये 9 बना, और इसको कैलकुलेट किया सर ये 3 बना। अब घटाकर देखो, 14 कमाया 9 खर्च किया तो 14 में से 9 घटा तो 5 का बचत।
8 कमाया 3 खर्च किया तो 5 का बचत, दोनों जगह 5 5 आ गया, मतलब सर बचत का रेशियो 5 है और क्वेश्चन में यही कितना दिया है 4800 रुपया। काट दो 5 से, 5 नमा 45, 5 छक 30, मतलब 960 बार, रेशियो का मान 960। हमसे पूछा क्या है, तो जो पूछा है वो निकालेंगे। हमसे पूछ रहा है उनके आय का क्या बताए योग, उनके आय का योग। तो सर उनका आय की बात करें तो उनका आय कितना है सर, तो आपने कहा सर ये 14 और ये 8, तो 14 प्लस 8 कितना लिखा जाए, तो सर 14 और 8 22, और 22 गुना कितना करना है 960 करना है। सर जीरो तो आएगा ही आएगा। अब उसके बाद यूनिट डिजिट चेक कर ले, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, दो ऑप्शन है, तो 96 गुना 22 करना है, कर लेते हैं। 96 गुना क्या करना है 22, ये 12 18 और एक कितना 19, ये 12 18 एक कितना 19, 2 1 1 और ये 2, तो आपने कहा 21120। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। सही उत्तर क्या होगा 21,120 इनकी टोटल इनकम है, किनकी, दोनों कर्मचारियों की। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो बन जाता, नहीं तो नहीं बन पाता। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, सुनना मेरी बात को, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना, काम हो गया। त्रिभुज है एबीसी, दो बिंदु है, यहां पे एक M है और यहां पे क्या है N है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट क्या है N है, इसको मिलाया। कह रहा है ये इसके समांतर है, देखो ना ABC में MN BC के समांतर है, मतलब ये इसके क्या है पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तथा M और N क्रमशः AC और AB और AC पर स्थित बिंदु है, तो AB पे M AC पे N रख दिया, तो चतुर्भुज बना। कौन सा चतुर्भुज, MBCN, दिख रहा है आपको, दिखाता हूं मैं, MBCN। इस वाले का जो टोटल एरिया है वह कितना है 130 है, तो आपको इस वाले का एरिया निकालना है। और साथ साथ में कह रहा है AN और NC का मान ये है, AN 4 है, NC कितना है सर 5 है। ठीक है, तो त्रिभुज MAN मतलब इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये एक त्रिभुज है, अगर इसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु को लेकर एक लाइन खींचा और इसके पैरेलल है, तो हमेशा ध्यान रखना ये बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा ABC और ये छोटा वाला त्रिभुज AMN आपस में क्या होंगे, समरूप। कौन से त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC समरूप है किसके, ये छोटा वाला त्रिभुज के है, कौन है AMN। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनका एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो तरीका क्या होता है, तो सुनना कि सर अगर मैं एरिया निकालू ना बड़े वाले त्रिभुज ABC का और छोटे वाले त्रिभुज AMN का, इनका एरिया निकालूं, तो एरिया निकालते कैसे हैं, तो इनकी जो संगत भुजा होता है उनके वर्ग के बराबर होता है इनका एरिया। तो मुझे एक बात बताओ, इसका भुजा मुझे कितना पता है, छोटे वाले का 4, तो इसका वर्ग कर दो, तो आपने कहा छोटे वाले का 4 है तो 4 का वर्ग। बड़े वाले का ABC में इस बड़े वाले की भुजा की बात करें तो यह टोटल कितना होगा 9, तो इसका एरिया निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दो, तो आपने कहा सर 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब इस पूरे त्रिभुज का एरिया तो कितना है 81 है। इसमें से इसका वाला एरिया कितना है सर 16 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका वाला एरिया निकालना हो तो इनको घटा दे, बोलोगे जी सर। 81 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो आप कहोगे सर 65 आएगा, बोलो हाँ या ना। और यह एरिया कितना हो गया फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 130, तो 65 का कितना गुना, 2 गुना। बात समझ गए कि सर इस पूरे का एरिया कितना है 81, यह कितना है 16, तो इसको कितना रखना पड़ेगा, तो सर 81 माइनस 16 65, और 65 का मान 130 क्वेश्चन में दिया है, तो 65 का कितना गुना, 2 गुना। अब मुझसे किसका एरिया पूछा है, इसी का तो पूछा है छोटे वाले का, तो छोटे वाले का एरिया कितना है 16, 16 का 2 गुना कर दो, 16 दूना कितना 32, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। यही अपने क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। कल होकर मान लो पूरे त्रिभुज का पूछता है ABC का एरिया बताओ, तो रेशियो का मान 2 निकाला, तो पूरे त्रिभुज का एरिया क्या है 81, 81 का 2 गुना कर देते, वही आपका आंसर।
तो ये चीज आपको पता होता कि ऐसे केस में ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इनका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी इनकी संगत भुजा है, जैसे इसका भुजा 4 था, इसका भुजा 9 था, उनका वर्ग कर दो, वही इनके एरिया का क्या होता है, रेशियो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 17 नंबर देखो। कह रहा 15 पुरुष या 25 महिला खेत को 22 दिन में काट सकती हैं। मतलब आप यही तो कह रहे हो, 15 आदमी के 22 दिन का काम और 25 महिला के 22 दिन का काम आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे क्वेश्चन तो खूब सारे कर लिए। सर ये 22 से 22 कट जाएगा, 5 से साहब ये 5 बार, 5 से यह 3 बार, तो यहां से आदमी और औरत की क्षमता का रेशियो पता चला 5 और 3। तो सबसे पहले जैसे ही क्षमता पता चलता है काम निकालते हैं, बोलोगे जी सर। अब काम निकालने के लिए या तो ये डेटा ले लो या तो ये डेटा, दोनों से आंसर सेम। तो मुझे बताओ, आदमी 15, आदमी की क्षमता 5, तो गुना 5 और दिन कितना, 22। अब इनको गुना करके टाइम खराब मत करो, टोटल काम इतना हो गया। करवाना किससे है, तो अब ये काम करवाना है 9 आदमी से और 18 महिला से। कितना काम करवाना है, तो इतना, 15 गुना 5 गुना कितना सर, 22। अब मुझे बताओ, एक आदमी की क्षमता 5 है, तो 9 आदमी की 9 पंचे 45 लिख दे, एक की 5 तो 9 पंचे 45, एक औरत की 3 तो 18 औरत की 18 तिया 54। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई सर, 99। मतलब 99 का भाग लगा दीजिए, भाग लगाइए और आंसर को लिखिए। मुझे बताओ सर, 11 से 2 बार, 11 से 9 बार, क्लियर है ये बातें, 11 से 2 बार और 11 से कितनी बार, 9 बार। और कुछ कट रहा है तो देखो कट रहा है क्या, तो 3 से सर यह 3 बार और 3 से यह कितनी बार, 5 बार। तो ऊपर तो क्या है, 5 गुना 5 25, 25 गुना 50, और नीचे क्या है सर, 3। नीचे क्या है सर, 3। तो आपने कहा सर 50/3, या इसी को सरल करे तो 16 सही 2/3 दिन, 16 सही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या है सर, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। देख लो फटाफट, क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। जो कह रहा है करते जाओ, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अगर अंकित मूल्य 100 लिया तो इसका 75% मतलब क्रय मूल्य कितना है, 75 है। ऐसा ही तो कह रहा है। फिर कह रहा है छूट दिया, तो छूट आप हमेशा अंकित मूल्य पर दोगे, और छूट जैसे ही दोगे तो विक्रय मूल्य पता है, चल जाएगा। तो 100 में से 15% का छूट दिया तो आपने बेचा कितने में, 85 में। तो आपसे पूछ रहा है लाभ होगा या हानि, जो भी होगा उसका परसेंटेज वैल्यू बताएं। तो मुझे एक बात बताओ, लाभ हानि के लिए सीपी और एसपी का पता होना जरूरी है। खरीदा 75 में, बेचा कितने में, 85 में, तो 10 ज्यादा में बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का। कितने में, 75 में, और गुना किसका सर, 100 का। 25 से कितनी बार, 4 बार। 25 से कितनी बार, 3 बार। तो 40/3% का प्रॉफिट है। कहने का मतलब यह 13.33% है। कहने का मतलब सर ये 13.33% है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, देख लीजिए फटाफट देख लीजिए, आसान थे। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है रवि ने बैंक से 8% साधारण ब्याज की दर से क्या लिया, ऋण लिया, कर्ज लिया। 5 वर्ष बाद उसे इस अवधि के लिए 6400 रुपए का ब्याज देना पड़ा। तो रवि ने जो उधार राशि लिया था उसको बताओ। तो मुझे बताओ, मूलधन ही तो पूछ रहा है, कैसे निकालते हो सर, ब्याज में 100 का गुना कर देते हैं और बचा क्या, दर और समय, इसका भाग लगा देते हैं। मुझे बताओ कितने रुपए का ब्याज देना पड़ा सर, 6400 रुपए का ब्याज दिया, गुना 100 है तो 100 लिख दो। कितने का रेट चल रहा था सर, 8% का रेट चल रहा था, और कितने साल की बात हो रही थी, 5 साल की। बस अब क्या करना है, गुना भाग करना है, कर लेते हैं। मुझे बताओ 5 से यह वैल्यू कितनी बार में, 20 बार में। 8 से यह कितनी बार में, 8 बार में, और 2 जीरो, तो 8 दूनी 16, और 16 पे कितने जीरो, 3 जीरो। 16 पर कितने जीरो, 3 जीरो। 16 पर कितने जीरो, 3 जीरो। तो आपने कहा सर 16,000 रुपए का क्या था, कर्ज था, उधार था। कहने का मतलब मूलधन था। ठीक है, देखो फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। अब कह रहा है एक कक्षा में टेस्ट में 5 छात्रों का औसत कितना है, 39.20। उसमें से 3 का एवरेज कितना है, 41। तो बचे हुए 2 का एवरेज बताओ। बहुत ही आसान है ये तो। कितने थे सर, कितने थे सर, 5 थे।
एवरेज कितना था सर 39.20। तो टोटल नंबर कितने आए होंगे तो गुना कर दोगे। बताओ गुना कैसे। तो 9 5 दूनी कितना 10, एक जीरो तो ये रहेगा, जीरो तो यही रहने दो। 5 दूनी 10, हासिल 1, 9 पंचे 45 और एक कितना 46 और 5 दिए 15 और 4 कितना 19। 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, मतलब इसको गुना करो तो कितना आ गया सर 196। मतलब टोटल मार्क्स पांचों को मिलाकर 196 मिला। इसमें से अगर 3 की बात करें तो 3 को कितना एवरेज अंक मिल रहा है 41। तो इन तीनों का टोटल कितना होगा 3 और ये 4 तिया 12। ठीक है, 3 का एवरेज कितना होगा 3 और 4 तिया 12। तो मुझे बताओ पांचों को मिलाकर कुल 196 नंबर आए, उसमें से 3 को मिलाकर 123 आए। तो अगर इनको घटा देंगे तो 2 का टोटल मार्क्स पता चल जाएगा। बोलोगे जी सर। तो 2 व्यक्ति का जो टोटल मार्क्स होगा वह कितना होगा सर 73 होगा। कितने व्यक्ति का 2 का। तो उन्हीं का तो एवरेज पूछा है, उन दोनों का टोटल कितना है 73। एवरेज है तो 2 में बांट दो, मतलब 2 से काट दो। 2 तिया 6, ठीक है, ये कितना 13, तो 2 छक 12 और कितना 5। 36.5 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 36.5 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके 20 क्वेश्चन हो गए, मॉक नंबर किसके 12 के। मिलते हैं आपसे अगली सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।